मैं स्नोइट प्लस सत्र में आपका स्वागत करना चाहूँगी, जो टाइप 2 मधुमेह के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। इस सत्र में इस बारे में बात की जाएगी। ये क्या है, इसके विभिन्न प्रकार, इससे जुड़ी दीर्घकालिक जटिलताएं और मधुमेह का प्रबंधन, और इन जटिलताओं के विकास के जोखिम को कम कैसे करें। ये जानकारी आपकी सहायता करेगी क्योंकि आप अपने मधुमेह के प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि मधुमेह डायबिटीज़ क्या है। नीचे डायबिटीज़ यूके का वीडियो इसे विस्तार से बताता है। मधुमेह वाले लगभग 90% या 90% लोगों में टाइप 2 मधुमेह है। यदि आपको टाइप 2 है तो इंसुलिन, जो आपका अग्न्याशय बनाता है, वह ठीक से काम नहीं कर सकता है, या आपका अग्न्याशय पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना सकता है। हम सभी को जीने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता होती है क्योंकि यह एक आवश्यक काम करता है। यह हमारे रक्त में ग्लूकोज को हमारी कोशिकाओं में प्रवेश करने की अनुमति और हमारे शरीर को ईंधन देता है। जब आपको टाइप 2 मधुमेह होता है तो आपका शरीर अभी भी आपके भोजन और पेय से कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है और इसे ग्लूकोज में बदल देता है। अग्न्याशय इंसुलिन छोड़ के इसके प्रति प्रतिक्रिया करता है, लेकिन क्योंकि ये इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर सकता है, रक्त का ग्लूकोज का स्तर बढ़ता रहता है, इसलिए अधिक इंसुलिन छोड़ा जाता है। टाइप 2 मधुमेह वाले कुछ लोगों के लिए ये अंततः अग्न्याशय को थका सकता है, जिसका अर्थ है कि उसका शरीर कम और उससे भी कम इंसुलिन बनाता है। ये और भी उच्च रक्त शर्करा के स्तर का कारण बनता है। तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि आपका शरीर आपकी कोशिकाओं में पर्याप्त ग्लूकोज प्राप्त नहीं कर सकता, टाइप 2 मधुमेह का एक सामान्य लक्षण बहुत थका हुआ महसूस करना है। अन्य लक्षणों में बहुत अधिक पेशाब करने की आवश्यकता होती है, बेहद प्यास लगना, पानी पीने पर भी आपकी प्यास ना बुझना, कट और खरोंचों को धीरे ठीक होना, और थ्रस जैसे संक्रमण होना शामिल है। बहुत से लोगों को कोई लक्षण नहीं होते या वे उन्हें ध्यान नहीं दे पाते। कुछ लोगों को नहीं लगता कि लक्षण महत्वपूर्ण है, इसलिए वे मदद नहीं मांगते। इसका मतलब है कि लोग निदान होने से पहले 10 साल तक टाइप 2 मधुमेह के साथ रह सकते हैं और लंबे समय तक आपके रक्त में उच्च ग्लूकोज का स्तर आपके दिल, आपकी आँखों, आपके पैरों और आपके गुर्दों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। इन्हें मधुमेह की जटिलताओं, मुश्किलों के रूप में जाना जाता है, लेकिन सही उपचार और देखभाल के साथ मधुमेह और उच्च ग्लूकोज के स्तर के प्रभावों को प्रबंधित किया जा सकता है। इसलिए यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण है तो जितनी जल्दी हो सके एक डॉक्टर के पास जाएं और उनकी सलाह लें। ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। टाइप 2 मधुमेह के इलाज के विभिन्न तरीके हैं। कुछ लोग स्वस्थ भोजन करके, अधिक सक्रिय होकर और वजन कम करके इससे प्रबंधित कर सकते हैं। अंततः अधिकांश लोगों को अपने रक्त में ग्लूकोज को सुरक्षित स्तर पर लाने के लिए दवा का आवश्यकता होगी। उपचार जो भी हो, टाइप 2 मधुमेह वाले हर व्यक्ति को इसके साथ जीना सीखने की ज़रूरत है। हम लोगों को ऐसा करने में मदद करते हैं। हमारी वेबसाइट
पर एक नज़र डालें और देखें कि हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। हमारे शोधकर्ता टाइप 2 मधुमेह को रिमिशन सुधार में लाने के लिए तरीकों की भी जांच कर रहे हैं ताकि लोगों के रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य हो जाए और वही रहे। वे टाइप 2 मधुमेह के बारे में अधिक से अधिक पता लगा रहे हैं ताकि हम इसे रोकने के लिए और अधिक कर सकें, इसका इलाज करने के लिए नए तरीके ढूंढ सकें और एक दिन रोग मुक्ति ढूंढ सकें। वीडियो में डायबिटीज़ के सुधार का उल्लेख किया गया था। इस पर ईट इट अनुभाग में चर्चा की जाएगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा उपचार प्राप्त कर रहे हैं, आपको हमेशा टाइप 2 मधुमेह होगा। मधुमेह के अन्य प्रकार भी हैं, आपने शायद उनके बारे में सुना होगा। टाइप 1 मधुमेह ये तब होता है जब अग्न्याशय इंसुलिन को बनाना बिल्कुल बंद कर देता है और व्यक्ति को रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने के लिए तुरंत इंसुलिन के टीकों की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था में मधुमेह एक अन्य प्रकार का मधुमेह है जो गर्भवती महिलाओं को हो सकता है, क्योंकि गर्भावस्था में दौरान हार्मोन परिवर्तन शरीर के लिए इंसुलिन का ठीक से उपयोग करना मुश्किल बनाता है। यह आमतौर पर बच्चे के जन्म के बाद चला जाता है, लेकिन महिला को बाद के जीवन में टाइप 2 मधुमेह विकसित होने की अधिक संभावना रहती है। माध्यमिक मधुमेह अग्न्याशय की बीमारी ये क्षति के कारण होता है। ये इंसुलिन बनाने वाले अग्न्याशय के हिस्से को नष्ट कर देता है। उदाहरण के लिए स्कॉटलैंड में पश्चिम में माध्यमिक मधुमेह का सबसे आम कारण शराब की बहुत अधिक खपत है, जो अग्न्याशय को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन ये चिकित्सीय स्थितियों के कारण भी हो सकता है। उदाहरण के लिए अग्न्याशय का कैंसर। स्कॉटलैंड के लगभग 5.5 यानी 5.5% आबादी को टाइप 2 मधुमेह है। 20 साल पहले लगभग 2.5% आबादी को मधुमेह था। इससे पता चलता है कि इतने कम समय में डायबिटीज़ का प्रसार कैसे बढ़ गया है। कुल संख्या में से अधिकांश को टाइप 2 मधुमेह है। लगभग 90% लोग, शेष 10% को टाइप 1 मधुमेह है। उच्च रक्त ग्लूकोज का स्तर, उच्च रक्तचाप और उच्च कोलेस्ट्रॉल पूरे शरीर की रक्त वाहिकाओं और नसों का नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा मधुमेह नियंत्रण सिर्फ ग्लूकोज के बारे में नहीं है। डायबिटीज़ यूके के निम्न 2 वीडियो बताते हैं कि कैसे उच्च रक्त ग्लूकोज, उच्च रक्तचाप और उच्च कोलेस्ट्रॉल होने से रक्त वाहिकाओं को नुकसान होता है। जब आपको मधुमेह होता है तो आपको उच्च रक्तचाप होने का खतरा अधिक होता है। यह तब होता है जब आपके दिल को आपके शरीर के चारों ओर रक्त को भोजन भेजने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये समझकर कि उस उच्च दबाव का कारण क्या हो सकता है, आप इसके एक समस्या होने के अपने जोखिम को कम कर सकते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि कैसे हाई ब्लड शुगर और हाई ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ वाले लोगों में समस्याएं पैदा कर सकते हैं। यहाँ एक रक्तवाहिका है। आपके पूरे शरीर में रक्तवाहिकाएं हैं। वे आपके हृदय, गुर्दे और मस्तिष्क जैसे महत्वपूर्ण अंगों से रक्त लेकर जाती हैं और आपका रक्त व्यक्तिगत लाल रक्त कोशिकाओं से बना होता है। जब रक्त में बहुत अधिक ग्लूकोज हो जाता है, जिसे शर्करा भी कहा जाता है, तो आपकी रक्त कोशिकाएं चिपचिपी होने लगती हैं
और आपकी रक्त वाहिकाओं की अंदर की दीवार से चिपक जाती हैं। जैसे जैसे अंदर की दीवार पर अधिक रक्त कोशिकाएं जमा होने लगती हैं, वे गुच्छे बनाना शुरू कर देती हैं और इससे रक्त के लिए प्रवाह करना कठिन हो जाता है। जितना संकरा स्थान होता है उतना ही अधिक दबाव बढ़ता है और इसका मतलब है कि हृदय को रक्त की चारों ओर धकेलने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इससे रक्त कोशिकाएं रक्त वाहिका की दीवारों से टकराने लगती हैं, जो इसे नुकसान पहुंचाती हैं। इसका मतलब है कि आपका रक्त उन स्थानों तक नहीं बह सकता है जहां इसकी ज़रूरत है, जैसे आपका दिल, और इससे हृदय रोग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अपने रक्त शर्करा को अपने लक्षित स्तर पर रखने के से आपका रक्तचाप कम हो जाएगा। यदि यह बहुत अधिक है और इसलिए हृदय की समस्याओं और जटिलताओं के आपके जोखिम को कम करता है। मधुमेह और रक्तचाप के बारे में भी सभी तथ्य यहाँ प्राप्त करें। www.diabetes.org.uk/blood pressure। जब आपको मधुमेह होता है तो आपके रक्त में बहुत अधिक ग्लूकोज होने से, जिसे शर्करा भी कहा जाता है, आपके शरीर के चारों ओर रक्त का प्रवाह कठिन हो सकता है और उच्च कोलेस्ट्रॉल या रक्त फैट होने से चीज़ें और भी बदतर हो सकती हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि कैसे उच्च रक्त शर्करा और उच्च कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज़ वाले लोगों में समस्या पैदा कर सकते हैं। यहाँ एक रक्त वाहिका है जो आपके दिल, आपके गुर्दों और आपके मस्तिष्क जैसे महत्वपूर्ण अंगों से रक्त ले जाती है और आपका रक्त बहुत सारी व्यक्तिगत रक्त कोशिकाओं से बना होता है। जब रक्त में बहुत अधिक शर्करा होती है तो आपकी रक्त कोशिकाएं चिपचिपी होने लगती हैं और आपके रक्त वाहिकाओं की अंदर की दीवार से चिपक जाती हैं। आपकी रक्त वाहिकाओं की दीवारें से चिपचिपी हो जाती हैं और यह आपके रक्त में अन्य चीज़ें के भी दीवारों से चिपकने का कारण बनती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल रक्त में एक प्रकार की वसा है, चर्बी है, और जब यह वसायुक्त सामग्री उच्च रक्त शर्करा के कारण चिपचिपे स्तर से मिलती है तो यह एकत्र होना शुरू कर सकती है और एक गुच्छा बना सकती है। ये गुच्छा रक्त कोशिकाओं के लिए थोड़े से गतिरोधक की तरह कार्य कर सकता है और उन्हें रक्त वाहिका से ठीक से बहने से रोक सकता है। इसीलिए उच्च शर्करा के साथ मिले हुए उच्च कोलेस्ट्रॉल के परिणाम स्वरूप आपके रक्त प्रवाह के लिए अधिक समस्याएं होती हैं। इसका मतलब यह है कि आपका रक्त आपके दिल से जैसे आवश्यक स्थानों तक नहीं बह सकता है और इससे हृदय रोग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आप अपने रक्त शर्करा के स्तर और कोलेस्ट्रॉल को अपने लक्षित स्तर पर रखने के लिए कार्रवाई करके गंभीर जटिलताओं के अपने जोखिम को कम कर सकते हैं। हमारे पास वहाँ तक पहुँचने में आपकी मदद करने के लिए एक बहुत सारी जानकारी और समर्थन है। आप मधुमेह और कोलेस्ट्रॉल के बारे में अधिक जानकारी यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। www.diabetes.org.uk/cholesterol। अब आप देख सकते हैं कि उच्च रक्त शर्करा, उच्च रक्तचाप और उच्च कोलेस्ट्रॉल होने से आपकी रक्त वाहिकाएं कैसे प्रभावित हो सकती हैं।
अब आप समझेंगे कि इन्हें नियमित रूप से मापा जाना कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन हम इन्हें कैसे मापते हैं? आप जानते हैं कि आपकी जीपी सर्जरी में मॉनिटर का उपयोग करके रक्तचाप कैसे मापा जाता है। कोलेस्ट्रॉल को रक्त परीक्षण से मापा जाता है, जिसे प्रयोगशाला में भेजा जाता है। लेकिन रक्त शर्करा के स्तर को कैसे मापा जाता है? आपके ग्लूकोज के स्तर की जांच करने के लिए रक्त परीक्षण को HbA1c या ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहा जाता है। आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन से कुछ ग्लूकोज आपको लाल रक्त कोशिकाओं पर चिपक जाता है। इसे आप चित्र में देख सकते हैं। जितना अधिक ग्लूकोज आपके रक्त में होता है, उतना ही यह लाल रक्त कोशिकाओं पर चिपकता है और उच्च परिणाम देगा। बाईं ओर वाली लाल रक्त कोशिका आपको दाईं ओर वाली लाल रक्त कोशिका की तुलना में कम परिणाम देगी। यह एक रक्त परीक्षण है जिसे आपके ग्लूकोज के स्तर को मापने के लिए लिया जाता है और प्रयोगशाला में भेजा जाता है। आपने लोगों को अपने स्वयं के ग्लूकोज के स्तर की जांच करने के बारे में सुना होगा, लेकिन जब टाइप 2 मधुमेह का अपना नया निदान किया गया है, उनकी निगरानी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कभी भी आपको स्वयं इसकी जांच करने की आवश्यकता होती है, तो आपका जीपी या प्रैक्टिशनर्स पहले आपके साथ इस चर्चा करेंगे। आपकी रक्त वाहिकाओं, हृदय, मस्तिष्क, आँखों, गुर्दों और पैरों को नुकसान से बचने के लिए रक्त शर्करा, रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल को एक निश्चित स्तर पर नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ये लक्ष्य कई वर्षों के शोध पर आधारित है, जो दिखाते हैं कि इन स्तरों को प्राप्त करने से मधुमेह से संबंधित जटिलताओं के विकास का खतरा बहुत कम हो जाता है। लक्ष्य हमेशा व्यक्तिगत होते हैं और आपके जीपी द्वारा आपके साथ इनके बारे में चर्चा और सहमति की जाएगी। मैं अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने स्वयं के परिणाम देखने की अनुमति देने के लिए माई डायबिटीज़ माई वे के साथ पंजीकरण करें। यह आपको आवश्यक पड़ने पर उन्हें सुधारने के लिए नियंत्रण लेने की अनुमति देगा। आपको इस वीडियो के अंत में ऐसा करने के तरीके के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब हम मधुमेह की जटिलताओं पर नज़र डालने के लिए आगे बढ़ेंगे। यह स्लाइड एथेरोस्क्लेरोसिस दिखाती है, जो धमनियों का संकुचन है। आपने इसे वीडियो में देखा। उम्र बढ़ने के कारण ऐसा होता है, लेकिन ये जल्दी और कम उम्र में भी हो सकता है। यदि आपको खराब नियंत्रित मधुमेह है, दिल का दौरा और स्ट्रोक बड़ी रक्त वाहिकाओं के खराब होने और उनमें रुकावट के कारण होता है, तो हृदय और मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति करते हैं। छोटी रक्त वाहिकाएं भी प्रभावित हो सकती हैं और यदि अवरुद्ध हो जाती हैं और शरीर के अन्य हिस्सों को नुकसान पहुंचाती हैं। आँखों को होने वाले नुकसान को रेटिनोपैथी कहा जाता है। आपकी रेटिना आपकी आँख के पीछे होती है। आँख के पीछे छोटी रक्त वाहिकाओं में रुकावट के कारण आँख प्रभावित हो सकती है। ये नई रक्त वाहिकाओं के विकास का कारण बनता है, लेकिन ये नई रक्त वाहिकाएं कमज़ोर होती हैं और फट सकती हैं, जिससे आँख के पीछे रक्तस्राव होता है। यदि इसका पता न लगे तो दृष्टि प्रभावित हो सकती है। ये कुछ ऐसा होता है जो आपके रेटिना की स्क्रीनिंग अपॉइंटमेंट में जांचा जाता है। यदि नई रक्त वाहिकाएं देखी जाती हैं
तो आमतौर पर उन्हें लेज़र थेरेपी का उपयोग करके हटा दिया जाता है ताकि आपकी आँखों में किसी भी रक्तस्राव को रोका जा सके। इस कारण से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी रेटिना स्क्रीनिंग अपॉइंटमेंट में उपस्थित हों। गुर्दे को नुकसान को नेफ्रोपैथी कहा जाता है। छोटी रक्त वाहिकाओं में रुकावटों के कारण गुर्दे प्रभावित हो सकते हैं। ये प्रभावित करता है कि गुर्दे रक्त को कैसे फ़िल्टर करते हैं। गुर्दा फिजूल उत्पादों को फ़िल्टर करता है और आवश्यक उत्पादों को आपके शरीर में रखता है। यदि रक्त वाहिकाएँ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो गुर्दे छिद्रयुक्त हो जाते हैं और ऐसे पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, जैसे प्रोटीन। यदि आपके मूत्र में प्रोटीन पाया जाता है तो दवा दी जाती है और उसे बढ़ने से रोकती हैं। यदि गुर्दे की क्षति जारी रहती है तो गुर्दे अंततः विफल हो सकते हैं और व्यक्ति को डायलिसिस की आवश्यकता होगी। इसलिए सर्जरी में मूत्र का नमूना लेकर जानना बहुत महत्वपूर्ण है जब आपको अपने मधुमेह की जांच में उपस्थित होने के लिए कहा जाता है। पैर पर मधुमेह का क्या प्रभाव हो सकता है, इसकी चर्चा टोइट अनुभाग में की जाएगी। मधुमेह का प्रबंधन। तो मधुमेह के प्रबंधन के बारे में आगे बढ़ते हुए आप अपने रक्त शर्करा, रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल को कैसे नियंत्रित करें और इन जटिलताओं को होने से रोकें। उन लक्ष्यों जिन पर हमने चर्चा की है को पूरा करने के लिए आप जो कर सकते हैं वह करके अपने मधुमेह को नियंत्रित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपका जीपी और प्रैक्टिस नर्स इसमें आपकी मदद करेंगे। आप इनमें से कुछ पहले से ही जानते होंगे, लेकिन मधुमेह के प्रबंधन में ये वास्तव में महत्वपूर्ण है कि आप एक स्वस्थ आहार खाएं, चीनी और नमक दोनों को कम करें। यदि आप कर सकते हैं तो अपनी गतिविधि, अपनी व्यायाम के स्तर को बढ़ाएं। यदि आपको आवश्यकता है तो वज़न कम करें, अपनी निर्धारित दवा लें, धूम्रपान करना बंद करें। यदि आप धूम्रपान करते हैं क्योंकि धूम्रपान कोलेस्ट्रॉल और रक्तचाप के स्तर को बढ़ाएगा। शराब को कम करें यदि आपको आवश्यकता है, क्योंकि फिर से शराब ग्लूकोज के स्तर, रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगी। अपनी मधुमेह की निगरानी के लिए अपनी समीक्षा अपॉइंटमेंटों में उपस्थित हों। उनमें वास्तव में उपस्थित होना महत्वपूर्ण है। यदि अपनी जीवन शैली में परिवर्तन आपके मधुमेह नियंत्रण में सुधार करता है तो आपका जीपी आपके साथ दवा शुरू करने के बारे में चर्चा करेगा या करेगी। ईट इट अनुभाग स्वस्थ भोजन पर बहुत सारी जानकारी प्रदान करेंगे। साल में कम से कम एक बार आपके जीपी सर्जरी द्वारा आपकी समीक्षा की जाएगी। आपके रक्त शर्करा और कोलेस्ट्रॉल के स्तर की जांच करने के लिए रक्त लिया जाएगा और रक्तचाप की जांच की जाएगी। प्रोटीन के लिए आपके मूत्र के नमूने की जांच की जाएगी। आपको या स्वास्थ्य केंद्र में या अस्पताल में अपने पैरों और आँखों की जांच करवाने के लिए एक अपॉइंटमेंट प्राप्त होगी। आपके सभी परिणाम माई डायबिटीज़ माई वे पर उपलब्ध हैं और मैं आपको इसके लिए पंजीकरण करने के लिए फिर से प्रोत्साहित करती हूँ। अगली 3 स्लाइड उन समूहों और संगठनों के लिए संपर्क जानकारी और वेबसाइटें प्रदान करती हैं जहां आप अपने मधुमेह को समझने और प्रबंधित करने में और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।